स्वागत व्यूअर्स आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ मेहमान बने हुए हैं। एक खबर मैं आपको इस वक्त असम की देना चाहता हूं। असम में एक गैंग रेप की वारदात हुई और उसमें 3 आरोपी थे, एक आरोपी पकड़ा गया। 22 अगस्त की ये वारदात है। 3 युवकों ने एक छात्रा को घेरकर गैंग रेप किया था। ये लड़की जो थी वो साइकिल से अपनी ट्यूशन के लिए जा रही थी और इसी दौरान 3 लोगों ने उसको घेर लिया। उसके साथ ये वहशियाना हरकत की गई और फिर उसको बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंक करके चले गए थे। इसमें एक आरोपी पकड़ा गया था, तफजुल इस्लाम। 2 आरोपी और अभी थे, वो फरार है। अब इसको लेकर के नौगांव के लोगों ने प्रदर्शन भी किया था कि आरोपी पकड़े जाने चाहिए। नौगांव पुलिस इस आरोपी को क्राइम सीन पर लेकर के गई जहां पर ये लड़की को फेंक करके गए थे और वहां पर ये जानकारी आ रही है कि इसने भागने की कोशिश की, ये तालाब में कूद गया। वहां की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और फिर इसका शव काफी देर के बाद रिकवर किया गया, यानी डूबने से इसकी मौत हो गई है। आज सुबह ही पुलिस इसको वहां पर लेकर के ले गई थी। एसडीआरएफ को भी मौके पर बुलाया गया, सर्च ऑपरेशन चला। 2 घंटे तक वहां पर सर्च ऑपरेशन चला। एसडीआरएफ के लोगों ने फिर आखिरकार इस व्यक्ति का शव जो है ये तालाब में से निकाला। अब इसके बाद असम पुलिस पर ये सवाल उठ रहे हैं कि इस व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया गया। अब इस ऐसे सवाल का सरकार की तरफ से जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने तुरंत न्याय दिया। अब इसके बारे में मैं हमको पूरे बयान सुनाऊंगा, क्या वो कुछ कबूल कर रहे हैं या कुछ और कहना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं लोगों को न्याय चाहिए था, लोगों को न्याय मिल गया। मैं आपको सुना रहा हूं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बात। ये पहले ये चला दीजिए। ये वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे थे नौगांव में। অসমত এনেকুৱা কৰিলে আমি কি কৰোঁ, যোৱা 3টা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটো ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে। আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে, ধৰ্ষণ কৰে, আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায়। আমিতো হিচাপ সমানে লগে লগে বৰাবৰ কৰি দিব যত্ন কৰোঁ। আমিতো বরাবরে করে দিও, লোৱা হব নহয় হয়ে আছো। সেইকাৰণে মই গালিয়ে খাই থাকো বিধানসভাত চবৰ পৰা। আৰু আপোনালোকে নাৰী হৈ উল্টা প্ৰশ্ন কৰি থাকে। তেতিয়া মই মোৰ যোৱা 3 বছৰত তেনেকুৱা কিমান কুইক একশ্যন লোৱা হ'ল। কুইক একশ্যন নহ'ল, লগে লগে হিচাপ লোৱা। क्विक एक्शन, हम तुरंत न्याय देते हैं, ये हेमंता जी कह रहे हैं। विजय जी, इसमें सवाल उठने चाहिए इस पर। देखिए, दोनों ही एक्सट्रीम होते हैं। एक तुरंत न्याय मिलना और एक देरी से न्याय मिलना। देरी से न्याय मिलना हमारे जुडिशियल सिस्टम की कमजोरी है और तुरंत न्याय मिलना हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की कमजोरी है। कमजोरी या ताकत? ताकत कह लीजिए आप, उसको ताकत समझते हैं तो। वो नहीं, वो समझते हैं तो उसको है, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुरंत न्याय का जो सिस्टम है ना, सरकारों को फास्ट ट्रैक या जल्दी न्याय दिलाने की एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और जो लोगों का नाराजगी है, गुस्सा, वो तो वाजिब है, उसको आप ये एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि तुरंत न्याय का मतलब है कि इमीडिएट इंस्टेंट कॉपी नहीं होता ना जस्टिस। उसको पूरे सिस्टम के साथ, और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें आरोपी को भी पूरी बात कहने का, अपनी बात कहने का हक है, या जो भी है या नहीं है। लेकिन जो जुडिशियल प्रोसेस है उस पर सरकारों को काम करना चाहिए कि यदि कोई आरोपी है, अपराधी है, तो उसको तुरंत से तुरंत। हालांकि इस मामले में अभी हम लोग ब्रेक में भी बात कर रहे थे, इस सवाल उठाने वाले सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसमें तो ये कहा गया कि वो तालाब में डूबने से उसकी मौत हुई है। भाई, अगर कहीं फेक इनकाउंटर के आरोप लगते हैं कहीं भी देश में, अगर किस किस्म की ऐसी वारदातें हुई, अगर आप सोचिए, यूपी में विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था, आरोप लगा। भाई, उस वक्त पुलिस ने कहा था कि ये भाग गया, हम इसको गाड़ी से लेकर के आ रहे थे, हमारी गाड़ी पलट गई, गाड़ी पलटी, इसका हाथ छूटा पुलिस वाले के हाथ से, ये भागा खेतों में, पीछे से वहां हमने इसने जब गाड़ी पलटी तो इसने हथियार ले लिया पुलिस वाले का और इसने फायर किया और जवाबी फायरिंग में मारा गया। एक मुझे लग रहा है केस तेलंगाना में हुआ था, वो भी बलात्कार का मामला था और वहां 2-3 आरोपी थे, चार आरोपी थे।
वहां भी ऐसी कहानी बताई गई थी। बेटी को जला दिया था, जिंदा जला दिया था आरोपियों ने, वो रेप करके बाद। यस यस। देखिए लेकिन ये भाई तालाब में डूबने से मौत बात है, पर मुझे लग रहा है एनकाउंटर का आरोप, मुझे लगता है इसमें कोई प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए नौगांव का मामला है, सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस उसको लेकर गई, रात को 3:30-4 बजे की बात है वहां पर। अगर वो तालाब में उनके हाथ से छूटता और भागने की कोशिश करता और बचने के चक्कर में वो तालाब में गिर जाता है, और चूंकि ताराज का उसको अंदाज नहीं था, तालाब गहरा था, वो तैर कर नहीं पहुंच सकता था, तैरना नहीं आता होगा, अगर वो डूब गया, पुलिस ने तो एनडीआरएफ की टीम बुलवाई, उसको ढूंढवाया, गोताखोर बुलवाए थे उसके पहले, 4 गोताखोर उसको ढूंढते रहे, 1.5 घंटे के बाद उसकी बॉडी मिलती है। अगर वो मर जाता है अगर डूब के, तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, एक अपराधी गया, कहीं इसके ऊपर गोली चली हो ऐसी कोई बात आई बिल्कुल नहीं है, मुझे लग रहा है। लेकिन इस मामले में संदेह कहीं और से नहीं, मुख्यमंत्री जो कहना चाह रहे हैं उससे पैदा हो रहा है ना, कि हम तुरंत न्याय देते हैं, तुरंत न्याय। इस मामले में तुरंत न्याय का क्या मतलब है? नहीं सौरभ जी, मुख्यमंत्री ने जो कहा अच्छा हुआ कि दोबारा, पहली बार मुझे भी वही ध्वनि आई। हेमंत विश्व शर्मा सवाल के जवाब में कह रहे हैं कि मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तुरंत न्याय देने का है। विपक्ष इस तुरंत न्याय देने की वजह से हमारे ऊपर डांट लगाता है। सवाल इसी पर हो रहा था ना, तो लेकिन वो ओवरऑल बात कर रहे हैं, वो कोई इस घटना की बात नहीं कर रहे थे। मैंने दोबारा सुना, मैं कहूंगा फिर से उसको चला के सुनाइए। वो कह रहे हैं कि विपक्ष मेरे हर घटना पर, हर बार जब होता है तो विपक्ष हंगामा करता है। हेमंत जी की बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं। दोबारा सुनते हैं। অসমত এনেকুৱা কৰিলে আমি কি কৰোঁ, যোৱা 3টা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে, আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটো ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে। আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে, ধৰ্ষণ কৰে, আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ, আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায়। আমিতো হিচাপ সমানে লগে লগে বৰাবৰ কৰি দিব যত্ন কৰোঁ। আমিতো বরাবরে কৰি দিওঁ, লোৱা হ'ব নহয় হৈয়ে আছো, সেইকাৰণে মই গালিয়ে খাই থাকোঁ বিধানসভাত চবৰ পৰা। আৰু আপোনালোকে নাৰী হৈ উল্টা প্ৰশ্ন কৰি থাকে। তেতিয়া মই মোৰ যোৱা 3 বছৰত তেনেকুৱা কিমান কুইক একশ্যন লোৱা হ'ল, কুইক একশ্যন নহ'ল, লগে লগে হিচাপ লোৱা হ'ল। अध्यक्ष जी, कंट्रोवर्सी है इसमें कोई? नहीं, देखिए, जब आप जो है परिणति पर हम चर्चा कर रहे हैं, घटना के साथ परिणति को देखनी होती है। परिणति पर भी चर्चा कर लेंगे जो विजय जी कर रहे हैं। एक लड़की ट्यूशन पढ़ के आ रही है, आप सोचिए, मतलब सड़क पर चल रही होगी वो, और 3 आदमी उसको रोकता है, रोक के उसको साइकिल उधर पटक के उसको उठा लेता है, उसको जो है किडनैप करता है, ले जाके उसके साथ गैंग रेप करता है, उसको बेहोश करके, घायल करके और छोड़ दे के चला जाता है। पहले इस घटना की विवत्सता देखिए, उसके बाद दोनों में करिए कि अगर उसके बाद जो है वो पकड़ में आता है, पकड़ में आने के बाद जाया जाता है, ये घटनाएं जो हो रही हैं, अगर उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे और केवल न्याय पर आ जाएंगे गलत या सही, तो फिर ऐसे ही होगा। मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल पुलिस को, जज और पुलिस को मजिस्ट्रेट नहीं बनना चाहिए देश में। ये गलत परंपरा शुरू होगी अगर पुलिस ऐसे करने लगी तो। लेकिन अब कई परिस्थितियां होती है, वो डर के मारे जो स्थिति हुई है उसकी, अगर वो कूद के मर गया, डूब के मर गया, अखबारों ने तो यही छापा, तो अब उसको इशू बनाना कि इनकाउंटर हो गया और उसके पूर्व घटना को आप अगर उसको नजरअंदाज कर लेते हैं। कई बार सुनिए, कई बार ईश्वर न्याय करता है, उसी जगह उसने उसको छोड़ा था, उसी जगह उसकी मृत्यु हुई, गांव में कहा जाता है, जैसे उसने किया था। तो कई बार प्रकृति भी न्याय करती है। और उसको अगर देखें तो सचमुच इसका मतलब उसने अपराध किया था, उसको पता था कि पुलिस के पास रहेंगे तो कुछ हमारे साथ होगा, वो भागा और डूबकर मर गया। इसमें इतना सामान्य है, इसमें कोई हेमंत विश्व शर्मा जाके उसकी गर्दन दबा के थोड़ी करेंगे तो उनको हम मार दे रहे हैं। मतलब किसी भी चीज को थोड़ा सा मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन। चलिए अगली खबर पर मैं जा रहा हूं। मध्य प्रदेश की खबर भी हो आपके सामने। आपत्ति लग रही है तो इस पे जांच वांच करवा लीजिए आप। वो तो होता ही है, अगर इनकाउंटर केस होगा तो जांच हो जाएगा। ये आरोपी की तस्वीर भी आगे सामने, ये था वो आरोपी तफजुल इस्लाम। इसी के तालाब में डूबने से मौत हुई है। और इस पूरी वारदात पर, एनकाउंटर हम नहीं कहेंगे, इस पूरी वारदात पर एनकाउंटर जैसा कुछ वहां लगा नहीं, सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, एमपी की खबर। एमपी में मैंने आपको कल तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे छतरपुर में एक बिल्कुल महल जैसा घर था, उसको गिराया गया। आरोपी कौन था? जिसने अपने लोगों के साथ जाकर के, वहां का लोकल लीडर जैसा है वहां था, और कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ था, वो जाकर के उसने कि हम थाने में जा रहे हैं कुछ ज्ञापन वापन देने के लिए, लेकिन पथराव हो गया, थाने पर हमला हो गया, ये कहना चाहिए, हमला हो गया। और उसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए, एक पुलिस वाले को चाकू भी लगा, वो अस्पताल में है। और इस पूरी वारदात के बाद फिर जैसे यूपी में बुलडोजर चला, ऐसे एमपी में भी बुलडोजर चला गया। वो तस्वीरें जरा स्क्रीन पर ले लीजिएगा। और उसके बाद फिर आरोपियों को नजर सड़क पर घुमाया गया। वो डायलॉग बता रहे थे कल समीर जी, नारे लगवा गया कि पत्थर फेंकना पाप है,
पुलिस हमारी बाप पुलिस है। हमारी बाप है, इस पर ही बहुत लोगों ने लिखा है भाई ये क्या तरीका है, ये क्या न्याय देने का तरीका है, या ये क्या सजा देने का तरीका है कि इस तरीके से आरोपियों की आप परेड कराएं। और ये वो घर है जैसे गिराया गया, ये नीचे आपको गाड़ियां भी उल्टी पलटी हुई दिखाई दे रही होंगी, गाड़ियां ही बर्बाद हुई। तो कई लोगों ने ये भी कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने इस खबर को ट्वीट करते हुए कहा था कि भाई चलो आप उसमें तो आप कोई ना कोई एंगल ढूंढ लोगे, ज़मीन जो थी सरकार की थी या कोई थी या क्या थी, गाड़ी किसकी थी, गाड़ी क्यों ऐसे तोड़ दी। बहरहाल ये सब कुछ हुआ। इस पर दिग्विजय सिंह जी का एक ट्वीट है, मैं वो आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ये बस एक सेकंड आप दीजिए। दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल उठाया है इसी घटना के ऊपर, और शुरुआत में उन्होंने थोड़ा सा इसको एक कैविएट भी देने की कोशिश की है कि भाई मैं समर्थन नहीं करता जिस तरीके से पथराव हुआ, लेकिन जो ये काम किया गया क्या इसको भी उचित कहा जाएगा। छतरपुर में थाने पर पथराव का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन इसके आरोप में हाजी शहजाद अली का मकान जमींदोज करना, उसकी गाड़ियों पर बुलडोजर चलाना और उससे गुनाहों का मुखिया घोषित करना भी संदेह पैदा करता है। संदेह यह भी है कि मध्य प्रदेश में भाजपा नेता जिस घटना को पत्थरबाजी से जोड़ रहे हैं, स्थानीय कलेक्टर उसे अवैध निर्माण का मामला बता रहे हैं। प्रशासन और राजनीतिक लोगों के बयानों में विरोधाभास है। दूसरी तरफ कानूनी सवाल भी है कि किसी व्यक्ति का घर बिना प्रक्रियाओं का पालन किए कैसे तोड़ा गया। सबसे बड़े कोतवाल सांसद जी बनकर उभरे और तुरंत बयान दे दिया कि पत्थर फेंकने वालों के साथ यही सलूक किया जाएगा, उन्हें नेस्त नाबूद कर देंगे। सांसद कौन है सब उधर के? और क्या देश में न्यायालय की भूमिका खत्म हो गई है? क्या स्थानीय पुलिस और सांसद ही कानूनी फैसले लेने के लिए नियुक्त कर दिए गए? समीर जी, देखिए, दिग्विजय सिंह का दर्द समझ सकते हैं। शंकर प्रताप सिंह एक बड़े नेता रहे कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह के बड़े करीबी थे। वो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने अपने मुख्यमंत्री काल में बनाया था, और ये जो आरोपी है ये उसके बिजनेस पार्टनर है छतरपुर के अंदर। सर करो एक मिनट इस पे, अब ये तो मामला बहुत बड़ा बन गया। प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने भी इस पर अभी ट्वीट कर दिया है और वो भी यही बात कह रही है, उनका बयान पढ़ रहा हूं। अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सर से छत छीन लेना, कानून का पालन ना करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढा देना, यह न्याय नहीं है, यह बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले, कानून तोड़ने वाले में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती, सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वो न तो समाज का कल्याण कर सकता है, न ही देश का। बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। और अभी तो ये इन्होंने लिखा, प्रियंका जी ने लिखा, उन्होंने किसी घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं उसको एमपी की घटना से ही जोड़ कर देख रहा हूं। अब मध्य प्रदेश के छतरपुर के बाद छिंदवाड़ा में भी बुलडोजर चल गया। एक और अपडेट, रेप केस के आरोपी के अवैध निर्माण को प्रशासन ने गिरा दिया है। 11 अगस्त को पीड़िता ने थाने में शिकायत कराई थी, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ है और अब पुलिस ने उसके अवैध निर्माण को गिरा दिया है। त्रिपाठी जी ने सवाल पूछा क्या इसका आरोपी मुसलमान है? हाँ, आप मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो, क्योंकि अगर वो होगा तो फिर प्रियंका जी का उस पर भी ट्वीट, प्रियंका जी केवल उन्हीं लोगों पर, अच्छा उसकी तस्वीर आ गई। गाजा से लेकर यहाँ तक आप कोई और बता दीजिए मुझे। गाजा से लेकर यहाँ तक वो प्रियंका जी तो सिर्फ मुसलमान देखकर ही पोस्ट करती हैं। बिल्कुल ठीक है, बुलडोजर न्याय नहीं होना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, लेकिन यहाँ मसला दूसरा है। मैं इसको जरा पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि यार ये बहुत गड़बड़ है। इतना बड़ा घर, इतना सब कुछ, इतनी गाड़ियां। दरअसल उस पूरे इलाके में इन चारों भाइयों की तूती बोलती है। रिपोर्ट्स आप अगर पढ़ेंगे, वहां किसी से भी बात कर लीजिए, जो टीवी चैनल के लोग हैं या सामान्य जो वहां बिजनेस करने वाले लोग हैं, इन चारों भाइयों के अलावा किसी का कोई कुछ नहीं चलता है। और कमाल की बात यह है कि ये चारों भाई, और इसमें विशेष करके जिसका ये घर तोड़ा गया, ये पूरी तरह से कांग्रेस का, वहां क्या कहेंगे उसको, एकमात्र सबसे बड़ी धुरी है, पूरे पार्टी संगठन को चलाने वाला व्यक्ति है। जो पैसे हैं, जो संसाधन है, इस्तेमाल होते हैं, स्वाभाविक है उसके लिए चिंता होगी। अब ये चिंता कोई नहीं कर रहा है कि क्या इस देश में बुलडोजर न्याय से, और कल विजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इस तरह से कोई अगर वो चला जाए, सामान्य स्थिति में शायद इसका कोई विरोध करेगा, लेकिन ऐसे कोई थाने पर चढ़ जाए, और तब मैंने उसके आगे कहा था कि ये स्टेट वॉर अगेंस्ट स्टेट है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसे चढ़ जाता है तो कोई आदमी, अगर प्रियंका जी सिलेक्टिवली केवल मुसलमानों के खिलाफ ऐसा होता हो तो बोलती हैं, ये पॉलिटिकल आरोप हो सकता है उनके ऊपर। अब जो छतरपुर में जिसका वो घर गिराया गया, मैं तो खुद ही उसको कह रहा हूँ महल जैसा घर था, वो तो चलो बहुत धनाढ़ आदमी होगा, उसका घर गिर गया तो वो तो कहीं और रह लेगा। अभी ये जिसका घर तोड़ा जा रहा है, अब ये रेप, इसके ऊपर रेप का आरोप है, ठीक। अब मुझे नहीं पता इस केस की डिटेल जरा दे दीजिएगा, कितनी उम्र है इसकी, शादीशुदा है कि नहीं, इसके साथ कौन रहता था, आई डोंट नो, लेकिन ये कोई बहुत अमीर आदमी तो नहीं लग रहा है। अब इसका घर गिर गया,
इसके घर में हो सकता है इसकी माँ, इसकी बीवी, इसके बच्चे रहते हो, अब वो कहाँ रहेंगे? उनकी क्या गलती थी अगर उनके घर में एक बलात्कारी निकल गया? सवाल ये है। इतना पूछना तो गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये ठीक है, जो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। चाहिए। परिवार को सजा क्यों दे रहे? बिल्कुल, इससे मैं सहमत हूं, इसमें कहीं कोई असहमति नहीं है, लेकिन दो चीजें होती हैं। जयपुर कहां सर? राजस्थान में कहां जहां दंगा हुआ अभी? आप उदयपुर उदयपुर में दंगा हुआ। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू मार दिया, बच्चे के बाप का घर गिरा दिया। नहीं, किराए का घर था सर किराए का था तो फिर और बड़ी बात है। फिर किराएदार का क्या दोष है? किराए का घर था, किराएदार का क्या दोष है? असल में था तो अवैध ही, जंगल की जमीन पर था, लेकिन पहले से था वो। कहां तक जाएंगे? पहले से था। कहां तक जाएंगे? ये जो देखिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, फिर मैं कह रहा हूं कि ये भी प्रश्न है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा भी प्रश्न इसमें रहता है। दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। एक पक्ष कहेंगे कि बुलडोजर से गिरा दिए हैं, ये न्याय नहीं है, तो फिर दूसरे पक्ष को आप नजरअंदाज करें। मैं भी मानता हूं कि बुलडोजर का उपयोग जो है, ये अगर अवैध था तो पहले से अवैध था। इतने सालों से बीजेपी की वहां सरकार है, इतने अवैध घर और उसका कैसे 5 साल से बन रहा था, ये सारे प्रश्न उठते ही उठते हैं। लेकिन कई बार प्रशासन जो हमारे यहाँ जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, जिसमें कि आपको बिजली के कनेक्शन से लेकर के नक्शे पास होना सारा कुछ हो जाता है, और वो दिखाई दे रहा है। जब पॉलिटिकल लीडरशिप के ध्यान में आया है तो वो गिराया गया है। लेकिन अगर वो अवैध घर है तो उसके परिवार की भी उसमें भूमिका होती है अवैध घर बनाने का, अवैध जगह पर घर बनाने का। सबको मालूम है कि गैर कानूनी जगह है, गैर कानूनी पे हम घर बना रहे हैं, तो इसीलिए बुलडोजर से गिरता है, ये घटना के बाद गिरता है, उस पर प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन ये केवल एक ही प्रश्न नहीं है, अगर गैर कानूनी घर बना है तो उस परिवार वालों की भी उसमें भूमिका है। दूसरा, अगर वो व्यक्ति उस घर को केंद्र बना के उस घर के कारण अगर बलात्कार कर रहा है, फलाने जगह जा रहा है, उसमें वो भी देखना पड़ेगा कि क्या भूमिका होती है। कई चीजें होती है। हम लोग बुलडोजर के ऐसे पक्ष में मैं जवाब दे दूं जरा इनके सवाल का। बस इंपॉर्टेंट है, सॉरी रोका हूं मैं आपको। ये घटना जो छिंदवाड़ा की घटना है, ये इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले लोग थे। इन तीनों ने एक लड़की को इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने के बहाने घर में अपने बुलाया। इस घर में किराए के मकान में रहते थे, यहां भी एक किराए का मकान है, 3 आरोपी थे, वहां रहते थे। त्रिपाठी जी के सवाल का जवाब कि ये तीनों के नाम क्या हैं? सूरज साहू, प्रणय उर्फ भानु मिश्रा और हिमांशु गोहिया। कम से कम ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि मुसलमान देख के सब होता है। मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा था, क्योंकि आरोप तो यही लगाया जाता है ना कि सिर्फ मुसलमान देख के घर तोड़ा जाता है। कम से कम इस मामले में तो ऐसा नहीं है। किसको सजा दिए लेकिन ये मकान तोड़ के? मैं फिर कह रहा हूं, देखिए किराए के मकान में रहते थे। सौरभ जी, अलग अलग डिबेट के अलग अलग बिंदुओं पर बात करते हैं। जैसे एक बिंदु हमेशा आता है, कुछ भी होता है मुसलमान है तो हो जाएगा, हिंदू होगा तो नहीं। क्लियर हो गई, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये तरीका नहीं हो सकता है कि किसी का घर गिरा दिया जाए, उसके घर में जो लोग रह रहे हैं, और जो रहने वाला घर है उसको कैसे आप गिरा सकते हैं अगर उसका अपना नहीं तो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, जब शहजाद अली जैसी संपत्ति होती है, जब अतीक अहमद जैसी संपत्ति होती है, जब किसी जगह पर सरकारी जमीन पर कब्जा होता है, तो वहां वो कार्रवाई उचित है। अब ये इसका फर्क अलग अलग करना पड़ेगा, तब जाके हम सही बात कर पाएंगे। किसी का घर टूट रहा है, बिल्कुल गलत है, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं, क्योंकि कोई किसी के घर में कोई है, गड़बड़ हुआ तो आप उसकी न्यायिक प्रक्रिया देखेंगे। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई इतना बड़ा साम्राज्य कर ले रहा है, मैंने कल भी कहा था, फिर से कह रहा हूं कि क्या शहजाद अली या जितने लोग हैं उनके साम्राज्य पर कोई रोक लग पाएगी? क्या उनकी कोई कुंडली, अभी तक वहां के एसपी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये इतने तरह के अवैध गलत काम करते थे, इन सबको हम हमारा वहां सवाल जाता है। ये तो एक दिन तोड़ गया, टीवी पे अच्छी सी खबर हो गई, हम लोगों ने डिबेट कर ली, बड़ा बढ़िया दिख रहा है, उसमें सोशल मीडिया पे चल गया, मध्य प्रदेश में गाजा ये जो चल गया। छतरपुर वाले जो तीनों आरोपी थे जिनका घर ढाया गया, इसमें से इनका एक भाई रेत खनन माफिया, रेत का माफिया है, और होशंगाबाद के नर्मदापुरम से ये बेधड़क 10 साल से रेत निकालते हैं अवैध रूप से, और इनके ट्रक पूरे जाते हैं, उसका ये पैसा पूरा बनाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सरकार ये भी देखे ना कि जो अवैध काम कर रहे हैं, प्रशासन मिला हुआ है। छतरपुर में इतना बड़ा बंगला बना लिया, इस कोठी इतनी छोटे शहर के अंदर 25 साल से सो रही है वहां भाजपा सरकार क्या कर रही है? वहां पर नगर निगम अधिकारी को घर गिराइए ना, वहां के जो अधिकारी उनको घर गिराइए जिन्होंने परमिशन दी है। वहां का पूरा नगर निगम मिला हुआ है, वहां के पुलिस अधिकारी इससे मिले हुए हैं और साथ में बैठ के पार्टी मनाते हैं उनके साथ पुलिस अधिकारी। मोहन यादव जी क्या कुछ अति उत्साह में है, ओवर ड्राइव में चल रहे हैं?
अब देखिए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बुलडोजर के कारण पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुई, तो मोहन यादव को लग रहा है कि मैं भी बुलडोजर चला के दूसरा छोटा योगी आदित्यनाथ बन जाऊं और मेरी छवि भी ऐसी हो जाए कि मैं कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समझौता नहीं कर सकता। कुर्सी डावाडोल है उनकी, तो उन्हें लग रहा है कि अभी से डावाडोल है? बिल्कुल, मोहन यादव जी की कुर्सी डावाडोल है, तो उन्हें लग रहा है जिस तरीके से खबरें आ रही है, उन्होंने कहा मैं कम से कम इस तरीके से तो अपनी बना लूं कि मैं तुरंत अपराधियों पे कार्रवाई करता हूं। कुर्सी उनकी? अब कई कारण है, शिवराज जी तो कई यहाँ आ और गए। कारण है सर उसके पीछे, उसकी विस्तृत चर्चा समय होगी। ऐसा है सौरभ जी, अभी एक ये कहानी कुर्सी की देख रहे हो, कह रहे हैं कि आप लोग रेप के और उस सब पे भी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं गिरना चाहिए। कंगना रनौत ने क्या कर दिया था जो उसका घर तोड़ दिया गया था? अब ये अभी तुरंत आया है। दरअसल मुश्किल इतनी बड़ी हो गई है ना कि इस तरह की कार्रवाई में, और वो तो गजब था, वो तो सामना में उसके बाद संजय राउत ने लिख दिया था, उखाड़ दिया। एक कमेंट विजय जी का इस सब पर, प्रियंका जी का ट्वीट आया, सब कुछ ब्रेक लूंगा उसके बाद। नहीं, हमारी कानूनी व्यवस्था क्या कहती है, सीरियस इशू की बात कर रहे हैं। सीरियस है, सही बात। कानून व्यवस्था कहती है कि जो अपराधी है उसको सजा मिले। ये बुलडोजर से घर तोड़ने में अपराधी के अलावा जो लोग अपराधी नहीं है, क्या एक परिवार पूरा का पूरा अपराधी हो जाता है? अपराध में हमारा सिस्टम है ना कि आपने अपराध किया, आपने बलात्कार किया, आपको जेल भेज दी। इसका मतलब उसके भाई को, उसकी बहन को, उसके पिता को, सबको भेजोगे आप जेल? नहीं भेजेंगे ना। तो ये बुलडोजर चलाकर तो आप उनको भी सजा दे रहे हैं ना। तो इस पर प्रश्न है। प्रियंका जी ने जो बात की है वो भी बहुत नेचुरल, एक जनरलाइज उन्होंने बात की और उससे सभी लोग सहमत है कि बुलडोजर, मैंने पहले भी कहा कि कानून, सरकारों का काम कानून को रफ्तार देना होना चाहिए। ये तुरंत नया, अब ये समीर जी ने तो नई बात कह दी, और समीर जी की बात पर मैं गलत नहीं जाता क्योंकि वो बहुत पॉलिटिकल, मोहन जी की कुर्सी डोल रही है। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो इशू फिर भी अलग है